हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है दिनांक 29 दिसंबर है और आज जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उस टेक्नीशियन के पेपर में सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को देखेंगे आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब भारत ने जीता है और किसे हरा करके जीता है तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग को पता है कि जो एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, यही ग्रुप वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो भी एग्जांपल में होगा CnH2n को जो फॉलो कर रहा होगा सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, वो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि जेप्टो के संस्थापक कौन है, जेप्टो के संस्थापक कौन है। तो 2011 में जो जेप्टो की स्थापना हुई थी और जेप्टो के संस्थापक है आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा, ठीक है। जेप्टो के संस्थापक कौन है, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। इसके अलावा पूछा गया था भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर है। तो भारत का जो सांस्कृतिक शहर ऑप्शन में से हो जाएगा वह बनारस हो जाएगा। भारत का सांस्कृतिक शहर कौन सा हो जाएगा तो बनारस। और आगे इसी सांस्कृतिक शहर से क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया था। तो केरला के कोझिकोड शहर को। किसे घोषित किया था, केरला के कोझिकोड शहर को। आगे है, इसे भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे हम PMMY के तहत 24 अक्टूबर 2024 से ऋण सीमा बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितना था, 10 लाख रुपये ही था। इसके पहले इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता था। PMMY के तहत ऋण को श्रेणियों में बांटा गया है। जिसे शिशु श्रेणी है इसमें ऋण दिया जाता है 50,00,000 तक। किशोर श्रेणी में जो रुक्त ऋण देने का प्रावधान है वो 50,000 रुपया से 5 लाख रुपया तक। और वहीं तरुण श्रेणी में जो ऋण देने का प्रावधान है वो 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपये तक। और तरुण प्लस में 10 लाख रुपये से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है तो 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कफ सिरप। कफ सिरप में किसका प्रयोग होता है तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। कफ सिरप में किसका प्रयोग होता है तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था विच एसिड फाउंड इन कफ सिरप, विच एसिड इज फाउंड इन कफ सिरप, खांसी की दवाई में पाया जाने वाला सबसे आम एसिड कौन सा है तो सिट्रिक एसिड। एक क्वेश्चन ने पूछा, इथेनॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन हम जान लेंगे कि खांसी की दवाई में पाया जाने वाला आम एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 का होल टू SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, NH4 होल टू SO4, NH4 का होल टू SO4, ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद क्या बनाता है, ठीक। तो जो इक्वेशन है NaCl में जब H2O को मिलाते हैं क्या बनता है, NaOH Cl2 और H2 बनता है।
इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रिया। यह प्रक्रिया कहलाता है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। आगे जो प्रश्न था, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन में सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु? तो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कॉपर जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है इन चारों ग्रुप में। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लस 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ एंड नेचर। अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? तो हमें पता है फोकस दूरी बराबर होता है r/2। जहाँ r20 है इस हिसाब से फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न कि मैग्नीशियम जो है हवा में जलने पे कौन सा गैस बनाता है? तो जब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो यह हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी जलाने पे कौन सा गैस बन रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमें पता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस छोड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस। वही पॉइंट है कि मैग्नीशियम हवा से जलने पर कौन सा गैस बनाता है? तो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? तो शीर्षस्थ बीजोतक। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं, जैसे प्राकृतिक पौधे हैं, जानवर एवं उनके अपशिष्ट हैं, कागज, फल, फूल, सब्जियां आदि पदार्थ क्या हो गया? तो बायोडिग्रेडेबल या फिर जैव निम्नीकरण जिसे कह सकते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन है। तो जो आसानी से खराब नहीं होता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, रसायन, पेंट, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? गैर जैव निम्नीकरण वस्तु की श्रेणी में आता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका है वह तंत्रिका तंत्र कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जो पौधे में लचीलापन होता है वह लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा ऊतक के कारण। किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन ऊतक होता है? लचीलापन होता है कोलेन कायमा ऊतक के कारण। पौधे की मोटाई पार्श्व विभजक ऊतक के कारण होता है। पौधे की मोटाई किसके कारण होता है? पार्श्व विभजक ऊतक के कारण होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि मोइदम किस राज्य में स्थित भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? जो मोइदम नामक स्थल है जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के 43वें नंबर में शामिल किया गया है, तो ये असम में। कहाँ पे है? तो असम में। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया है। यह सत्र 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे जो प्रश्न है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2024 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद कहाँ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और कब से कब तक? तो 8 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर टिपिकली गिव्स ए सॉल्यूशन ऑफ। कॉपर के विद्युत अपघटन में
किसका जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। किसका? तो कॉपर सल्फेट का। हु रिप्रोड्यूसेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं? तो लाल शैवाल, स्पायरोगैरा, तंतुमय शैवाल, कवक, फिलामेंट्स, साइनोबैक्टीरिया, मोल्डस और लाइकेन। क्वेश्चन पूछा था कि स्पायरोगैरा है या किस तरीके का प्रजनन करता है? तो खंडन विधि से प्रजनन करता है, या फिर इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे देखते हुए चलेंगे कि मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनजैक क्लास फ्रिगेट HMAS स्टुअर्ट भाग लिया था। ठीक है, तो मालाबार युद्धाभ्यास पहले होता किसके किसके बीच है? तो मालाबार युद्धाभ्यास होता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका USA के मध्य होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन भाग लिया था? तो एनजैक क्लास फ्रिगेट हम्स स्टुअर्ट। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे हम निसार के नाम से जानते हैं, मिशन के कई काम हैं। पृथ्वी के सतह पर होने वाले बदलावों को निगरानी करने का काम किसका है? तो यह निसार का ही काम है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्राकृतिक खतरों की जानकारी देता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है? तो वो हो जाता है मरकरी, यानी कि पारा Hg। नेक्स्ट पॉइंट था एथीन या एथिलीन में कार्बन की संयुक्ता कितना होता है? तो 4 होता है। एथीन या एथिलीन में कार्बन की संयुक्ता कितना होता है? तो 4 होता है। नेक्स्ट था कि जड़ के शीर्ष पर उत्तक पाया जाता है। तो जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि साल 2023 के हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला जो प्रश्न था कि पद्मश्री से सम्मानित पहले दिव्यांग व्यक्ति डॉक्टर KS राजन्ना किस राज्य के रहने वाले हैं? तो KS राजन्ना कर्नाटक के रहने वाले हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इनमें से किस क्रिया के बाद गुणसूत्र आधा रह जाता है? तो गुणसूत्र आधा रह जाता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? तो आधा हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो एक प्रकार का कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, जिसके जरिए युग्मक कोशिकाएं अंडा एवं शुक्राणु बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 नाभिकीय विभाजन और एक। ठीक है, आगे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल में जी के मान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में जी का मान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि जी का मान सभी जगह पे समान होता है। ठीक है, जी का मान सभी जगह पे क्या होता है? तो समान होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। नहीं, गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण, गुरुत्वाय बल एक प्रकार का आकर्षण बल है। ये भी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट एनर्जी डज ए स्ट्रेट स्प्रिंग कंटेन? तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। बिल्कुल सही। पौधे के कणों के कुछ अभिलाषणिक गुण ये हैं। पौधे नहीं, पदार्थ के कणों के कुछ अभिलाषणिक गुण ये हैं। तो पदार्थ में कौन कौन से गुण है, इससे भी संबंधित प्रश्न आया था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण गमन करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न है कि संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन के। इस प्रकार से हमने जो 29 दिसंबर का जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ठीक है,
चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, थर्ड शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।